अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ गाजरों का मुरब्बा। तो ये तकरीबन 4 किलो गाजरें लेके तो इनको धो के छील के फिर धो के तो अब हम इनको छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और गर्मी में तो गाजरें नहीं होती, तो क्यों ना वक्त से फ़ायदा उठाया जाए। तो इस तरह से इनको मैंने कुछ मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। तो इनके ऊपर अब हम चीनी डाल के तकरीबन 2 प्याली के करीब तो इनको ओवरनाइट किसी भी कपड़े से ढाँप के तो रख देंगे। और चीनी साथ मिलके गाजरें अपना पानी छोड़ देंगी, तो फिर हम इनको इसके साथ पकाएंगे। आप चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, चाहें तो ओवरनाइट के लिए रख दें तो सुबह बनाएं। दोनों तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये देखें जी, ये तकरीबन ओवरनाइट के बाद कुछ इस तरह की शक्ल आ गई और पानी छोड़ दिया इन्होंने। तो अब हम इनको रखेंगे चूल्हे के ऊपर और पकाएंगे जब तक इनका तमाम पानी खुश्क हो जाए। इतना टाइम हम इनको पकाएंगे और इनमें जो शीरा हो वह बिल्कुल थिक सा हो जाए, तो फिर हमारी गाजरें बिल्कुल रेडी होंगी। क्योंकि बहुत ही इजी है गाजरों का मुरब्बा बनाना और बहुत ही मज़ेदार लगता है। और वैसे भी गाजरें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं और इंसानी जिस्म में खून की कमी को पूरा करती हैं। तो ये देखें, बस थोड़ा सा पानी रह गया जी। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारा गाजरों का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। इस तरह से ये देखें, और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इसमें मैंने चंद दाने इलायचियों के डाले हैं। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करके तो फिर हम इनको, आप किसी भी चीज़ से इनको डेकोरेट कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए आप खोपरा यूज़ कर लें, आलमंड यूज़ कर लें, या जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में उस टाइम हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, आई थिंक कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ किसी और वीडियो में। तो आप भी बनाइए अपने घर में और सर्दियों के मौसम का खूब मज़ा लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।